ठीक है, फिर आगे क्या करना है, 2 ऐड करना है, तो 2 ऐड कर दिया, टू माइनस ये ऐसा दिखेगा, फिर क्या करना है, देखिए क्या लेना है, फिर लॉग विथ बेस 2, है ना। तो अब यहाँ पे दिक्कत है, इस स्टेप के बाद यहाँ पे दिक्कत है, एक मिनट। तो ये था 2 ऐड कर दिया है ना, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस लॉग रूट 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस लॉग 17 बेस रूट 2। ठीक है, तो एक मिनट, तो अब क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे, है ना, विथ बेस क्या 2, तो लॉग लेंगे विथ बेस 2, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अच्छा इसको थोड़ा सही से लिखो, सही से मतलब 2 माइनस लॉग रूट 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ये, 2 माइनस लॉग 17 बेस रूट 2। ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2, है ना, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एंड लेस देन और इक्वल टू क्या 2। अब देखो आप क्या करना है नेक्स्ट, अब आगे क्या करेंगे इसमें, बताओ। नेक्स्ट क्या अप्लाई करें इसमें, 2 माइनस लॉग रूट 2 16 साइन स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आ गई यहाँ से यहाँ तक, अब क्या करना है, हमें शॉर्टकट में क्या करना है, अब लॉग अप्लाई करना है विथ बेस क्या, विथ बेस 2, हाँ। तो अब देखना है यहाँ पे ये कैसा नंबर है, क्या अभी हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये देखो इसको कैसा सर नंबर इसमें है, नहीं कर पॉजिटिव, सकते, नेगेटिव आएगा। हाँ ये निगेटिव नंबर है, ये 17 है और यहाँ पे रूट 2 है, तो सोचो ना अगर यहाँ पे 16 होता तो इसकी पता कितनी आ जाती, लॉग 16 बेस रूट 2 की वैल्यू पता कितनी आ 8 आ जाती, 8 आ जाती, तो 2 माइनस 8, तो एक तरह माइनस से 6 ये वो जो डिफाइंड नहीं एक्सप्रेशन है है। ना, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, निगेटिव है, तो निगेटिव नंबर का हम लॉग नहीं ले सकते। तो ठीक है, अगर x मान लो -10 से 2 तक है और अगर आपको लॉग लेना है, या -16 से लेकर 2 तक है, लॉग लेना है, तो इसका तो लॉग नहीं ले सकते, तो पहले इस इंटरवल को वो कर लो कि जिसका लॉग नहीं ले सकते उसको हटा दो, तो किसका लॉग नहीं ले सकते, -16 से 0 तक के नंबर्स का लॉग नहीं ले सकते, सिर्फ इस इंटरवल में सिर्फ इस नंबर का लॉग लिया जा सकता है बस, राइट। यस सर। ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में सिर्फ इस नंबर का लॉग लिया जा सकता है बस, तो इस नंबर का लॉग ले लो। तो अगला स्टेप हम ये करने जा रहे हैं यहाँ पर कि इस इंटरवल को ऐसे लिखने जा रहे हैं, 0 से लेकर, 0 भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 0 का भी लॉग डिफाइन नहीं होता है। ये है 2, अब अप्लाई करेंगे क्या, लॉग विथ बेस क्या 2, तो लॉग विथ बेस 2
ये है 0 2 माइनस log √2 लेस देन और इक्वल टू 2 और ये 2। अच्छा ये जो 0 है वो 0 कैसा है? 0 प्लस है जी, है ना। इस इंटरवल में अगर मैं कहूँ कि x बिलोंग्स टू 0 से 2 में ये 0 कैसा है? इसमें 0 पॉजिटिव है सर। से जस्ट बड़ा नंबर इंक्लूडेड है ना। 0 से जस्ट बड़ा नंबर इंक्लूडेड है, तो 0 प्लस है ये। log 0 प्लस क्या होता है? log की वैल्यू 0 प्लस पे क्या होती है? 0 से जस्ट बड़े पे log की वैल्यू क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी होती है। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और यही अपना एफ एक्स आ गया और log टू बेस टू 1। तो एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, देयरफॉर इसकी जो रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? 1 तक। ठीक है, यस सर। चलिए तो सर नेक्स्ट मेथड हम लिखने जा रहे हैं। हाँ भाई, सर वो क्वेश्चंस दिए थे वो थोड़ा सा बाद में डिस्कस होगा ना। वो रेंज वाले। हाँ सर। ठीक है ना, अभी एक दो टाइप और कवर कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं वो वाला क्वेश्चन, फिर इस ठीक है ना। क्वेश्चन में डोमेन चेक करके तो करें डोमेन इज डोमेन के लिए क्या होगा? देखो क्या लगाएंगे कंडीशन कि ये जो आउटसाइड टू है वो इनसाइड कर सकते हैं। ये लॉग डिफाइन है क्या? ये लॉग तो ऑलवेज डिफाइन है, क्योंकि इसकी रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक है। 16 sin स्क्वायर x प्लस 1 की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है? ऑलवेज 1 से बढ़ा आ रही है, तो मतलब ये लॉग डिफाइन है। ये लॉग डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये लॉग के साथ जो लिखा है वो मस्ट बी कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो ऑलवेज है, 1 से लेकर 17 तक इसकी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये लॉग तो ऑलवेज कैसा है? डिफाइन है। यस सर। यहाँ पे और ये वाला बाहर वाला लॉग डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे? 2 माइनस क्या? ग्रेटर देन हाँ 2 माइनस जो है ये क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। 2 माइनस का क्या? ये क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इससे यहाँ x निकाल लेंगे ऐसा। ये वाले लॉग के लिए कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लॉग ऑलवेज डिफाइन है। दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी क्या? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे रेंज के लिए वो डोमेन का अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको हम यहीं पे ध्यान रख ले रहे हैं। क्योंकि जब ये लॉग अप्लाई कर रहे थे तो देखो ये नेगेटिव आ रहा था ना ये, तो अभी तो लॉग डिफाइन होगा नहीं। अगर इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर 2 तक जा रही है तो ये वाला लॉग डिफाइन तो है नहीं, तो इसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। वही एक तरह से डोमेन का ध्यान रखा। डोमेन के लिए कंडीशन लगा रहे थे ना कि दिस मस्ट बी ग्रेटर देन क्या? 0। दिस मस्ट बी दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर दिस लॉग, है ना। ये लॉग डिफाइन होने के लिए ये कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। वो हमने यहाँ पे लगा दिया कंडीशन, देखो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो वो डोमेन का हमने ध्यान रख लिया यहाँ पे। ठीक है, हमें रेंज निकालना था, तो ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो अगला टाइप जो है लिखो यूज ऑफ मोनोटोनिसिटी। ये अपने आप में एक चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ रेंज के लिए ये चीज़ बतला रहे हैं यहाँ पे। क्या नेक्स्ट मेथड इज, मेथड शायद 3 होगा, यूज ऑफ मोनोटोनिसिटी।
इसमें लिखेंगे लेट एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसको नोट कर लिया सबने? यस सर। इसमें लिखेंगे लेट एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन ए टू बी। फर्स्ट पार्ट है कि इफ एफ डैश एक्स greater than or equal to 0 for all x belongs to a comma b, then fx is increasing. Then fx is increasing. इसको मेरे साथ नोट करो, समझाते हैं अभी। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है ना। इंक्रीजिंग मतलब समझ रहे हैं आप कि कैसा ग्राफ है, ऐसा है इसका ग्राफ ऐसा। तो फंक्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स डेरिवेटिव है ना, ये थोड़ा पढ़ा होगा आपने वहाँ फिजिक्स में। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब फंक्शन कैसा है, वो एक तरह से इंक्रीजिंग है। तो ए पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, एफ ऑफ ए है ना। ये फंक्शन कौन सा है, y बराबर एफ एक्स। बी पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, एफ ऑफ बी। तो ग्राफ से दिख रहा है कि अगर फंक्शन ए से बी में इंक्रीजिंग है ना, बढ़ रहा है, एक्स बढ़ाने पे y भी बढ़ रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग। तो बताओ अगर ए से बी में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो व्हाट इज रेंज। ग्राफ को देखकर रेंज बताइए। रेंज से एफ ऑफ टी तक। ए एफ ऑफ ए से सर लेकर एफ कहाँ ऑफ तक? ए से बी तक। हाँ, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक। रेंज का मतलब y की वैल्यू। तो y की वैल्यू को ये ग्राफ कौन से पोर्शन को कवर कर रहा है, y एक्सिस के लॉन्ग, इस वाले पोर्शन को। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आ जाएगी, तो रेंज हम यहाँ पे लिखेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन एफ बिलोंग्स टू क्या, कहाँ से कहाँ तक, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। तो अगर एफ डैश एक्स किसी फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो रेंज निकालना बहुत ही आसान। उस इंटरवल में ए पे वैल्यू निकाल दो और बी पे वैल्यू निकाल दो। एफ ऑफ ए मिनिमम वैल्यू होगा और एफ ऑफ बी उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। जैसे सेकेंड, if f dash x less than or equal to 0 for all x belongs to a। देखो यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा और, लेकिन पढ़ाई फिजिक्स में आपने किसी भी पॉइंट पे लोगे ना तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। एफ डैश एक्स मतलब समझते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो दिख रहा है ना, टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव है। एक्यूट एंगल मतलब टैन थीटा, थीटा एक्यूट एंगल मतलब टैन थीटा कैसा है, पॉजिटिव, मतलब स्लोप पॉजिटिव है ऐसा। ठीक है, तो इसको एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है तो देन फंक्शन एफ एक्स इज व्हाट, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है ना। ये अपने आप में एक चैप्टर है, डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा। बस अभी इतना सिर्फ ध्यान रखना है, अगर इंक्रीजिंग है तो कैसे रेंज निकालना है, डिक्रीजिंग है तो क्या है। तो इस केस में ग्राफ ऐसा दिखेगा जी, डिक्रीजिंग वाला है ना। ए से बी में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। ये ए बी, एफ ऑफ ए
एफ ऑफ बी। तो बताइए इस केस में हमें मिनिमम वैल्यू क्या है? सर एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए तक होंगे। एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए तक आ जाएगी, है ना। फंक्शन अगर क्या है, डिक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? बी पे, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? ए पे। तो रेंज इज, इसके करस्पॉन्डिंग देखिए, वाई एक्सिस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए तक। तो करना कुछ नहीं है, एफ डैश एक्स निकालना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आते हैं इंटरवल में, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ए और बी पे वैल्यू निकाल दो, ए पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और बी पे मैक्सिमम। और अगर लेस देन और इक्वल टू जीरो आया तो ए और बी पे वैल्यू निकालेंगे, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी आपको? बी पे, और ए पे क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखेंगे एक दो। बस रेंज खत्म ही होने वाला है, रेंज वाला टॉपिक थोड़ा सा और। जैसे फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन में, दो है, लिखो। फर्स्ट जैसे एफ एक्स बराबर ये लिखा हुआ है, वन से ई। तो करेंगे जरा इसको एक बार ट्राई। एफ डैश सर एक्स जीरो फाइंड से करो डिफरेंस। इन्फिनिटी। हाँ, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको। जीरो से इन्फिनिटी नहीं, डेरिवेटिव बता रहे हैं या रेंज बता रहे हैं? तो एफ डैश एक्स फाइंड किया, कितना आ जाएगा वो? ई की पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स, है ना। ई की पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब बताओ, अगर ई की पावर एक्स तो पता है ना आपको, ऑलवेज कैसा है? पॉजिटिव फंक्शन है ये, तो इसकी रेंज ऑलवेज जीरो से इन्फिनिटी रहती है। अच्छा, एक्स पॉजिटिव है वन से, तो पॉजिटिव मतलब वन बाई एक्स भी पॉजिटिव है, तो दोनों का सम कैसा है? फॉर ऑल इस इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स कैसा है? पॉजिटिव है, बताओ। ये बात आ रही समझ में? यस सर। यस सर। तो एफ डैश एक्स कैसा है? ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल दिस इंटरवल। तो रेंज कैसे निकालेंगे? इन दोनों पे वैल्यू बस एफ ऑफ वन निकाल लो। वन मतलब एक्स की जगह वन रख रहे हैं आप, है ना। तो ई के पावर वन प्लस एफ ऑफ वन, मतलब एफ एक्स में एक्स की जगह वन रख रहे हो, तो ये आ जाएगा ई। और एफ ऑफ ई कितना आ जाएगा? ई के पावर ई प्लस एल एन ई। अच्छा, एल एन ई क्या होता है? वन। तो इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा, ई से ई की पावर ई प्लस कहाँ तक? वन तक हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। एफ एक्स बराबर इसको आप देखो, फाइंड करो इसका आंसर।
तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं इसका। देखो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, 3x² प्लस 6x प्लस का 9। अब ये क्वाड्रेटिक इस इंटरवल में कैसा है, निगेटिव है या पॉजिटिव है? 4x होगा। कहाँ पे? 11 to 48। अभी सर हाँ आपने सर, वो चेंज गलत कर दिया। देख लिया था सर, नहीं हमने कर गलत दिया देख लिया। था, वही 11 था। to 48 है क्या? 11 to 48 नहीं तो देखते हैं अभी। तो अब यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे पता करेंगे? ये क्वाड्रेटिक इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो एक बार, डी निकालो। तो 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 9, ये तो कैसा आ रहा है, डी इसका निगेटिव आ रहा है। और ए कैसा है, डी नेगेटिव है एंड ए पॉजिटिव है। तो व्हाट इट मीन, दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो पूरे r में ये पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल में भी पॉजिटिव होगा जी। ये क्वाड्रेटिक कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसका डी नेगेटिव है जी और ए पॉजिटिव है, तो दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो पूरे r में होगा तो इस इंटरवल में भी होगा। बोलो। यस सर। तो बस इसका मतलब फंक्शन कैसा है, -10 therefore to fx 70। -10 to शायद 80 है, देख लो एक बार। -10 to 80। हाँ, therefore हाँ function is वही सर, increasing। समझ तो गया। हाँ, तो नाउ इंक्रीजिंग है तो रेंज क्या आएगी, इन्हीं दोनों पे वैल्यू निकाल लो बस, f ऑफ -2 और f ऑफ क्या 3। -2 पे वैल्यू कितनी आएगी, रख दो, x की जगह -2 रखा आपने, -2 पे वैल्यू दिख रही है, 1 मिनट रुको, अरे ये तो -10 आ रही है जी। 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, x की जगह 3 रख दो, ये हो गया 27, ये हो गया 18, और ये 27 प्लस 80 आ रही है। तो रेंज जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -10 से 80 आ जाएगा बस। ये बात यहाँ पे भी लिख देना कि फंक्शन देयरफॉर एफ(x) इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब 1 पे मिनिमम वैल्यू और ई पे मैक्सिमम वैल्यू, -2 पे मिनिमम वैल्यू और 3 पे मैक्सिमम वैल्यू। सर और कुल मिला के छोटा नंबर पहले लिखेंगे, बड़ा वैल्यू बाद में लिखेंगे, ऐसा समझ लीजिए। सर क्वाड्रेटिक दिए तो डी और ए चेक करना जरूरी है ना? हाँ, ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है या नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट मान लो अगर डी ग्रेटर देन 0 आता सपोज, है ना, डी क्या आता, ग्रेटर देन 0 आता, तो इसका मतलब उसके 2 रूट्स होते हैं। यस सर। 2 रूट्स होते तो फिर वो क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, वो क्वाड्रेटिक फिर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा ना, इस इंटरवल में देखो निगेटिव है। अच्छा, -∞ से अल्फा, बीटा से। हाँ, -∞ से अल्फा तक तो पॉजिटिव है, बीटा से इन्फिनिटी में भी पॉजिटिव है, लेकिन अल्फा से बीटा में फिर क्या है, वो नेगेटिव है। तो आपको डी बतला देगा कि वो क्वाड्रेटिक कैसा है। ठीक है, now next method is this method, also you have learned in physics, use of maxima and minima। यूज ऑफ क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा। यस, कुछ याद आ रहे हैं वहाँ फाइंड किया ना, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन करते थे, और यहाँ पे तो आपको पूरा लिखवा थ्योरी में, या फिर पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाए। यहाँ पे क्या होता था मेथड कि f(x) निकालते हैं, f(x) को 0 करते हैं, है ना, तो वहाँ से जो x की वैल्यू आती है, हाँ जो भी x की वैल्यू आ रही है, सपोज जो भी आ रही है, वो देखते थे उस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो हम इन चारों पे वैल्यू निकालेंगे, और जो इन चारों में सबसे छोटी वैल्यू होगी वो दैट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू कहलाएगी, रेंज की मिनिमम वैल्यू, और जो इन सब में बड़ी होगी वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। ऐसा तो मैक्सिमम और मिनिमम वाला मेथड यही है, अगर किसी क्लोज इंटरवल में अगर आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू, तो f(x) को 0 करो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो,
वो देखो इनमें से कौन सा उस इंटरवल में लाई कर रहा है। अगर दोनों कर रहे हैं तो इन चार पे वैल्यू निकलेगा। मान लो कोई एक कर रहा है, बीटा ही सिर्फ इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो सिर्फ इन तीनों पे हम वैल्यू निकालेंगे। जो इन तीनों में बड़ा वो मैक्सिमम वैल्यू, जो इन तीनों में छोटा वो मिनिमम वैल्यू। तो ये मैं थ्योरी लिखवाऊँ इसकी पूरा, या फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करें, बताइए। सब क्वेश्चन करवा लिखेंगे फाइंड द रेंज ऑफ, ये लिखवा ही देते हैं यार, है ना, भूल जाओगे आप। हाँ सर लगी लिखवा। मेथड आएगा भी उस चैप्टर में। ये भी अपने आप में एक चैप्टर है, कौन सा? मैक्सिमम एंड कंटिन्यूटी मिनिमम डिफरेंशिएबिलिटी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। नहीं, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन हो रहा है ना, देखो ना, एफ डैश एक्स की बात हो रही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो लिख लो, इसमें थोड़ा सा 3-4 लाइन लिखना पड़ेगा। देखो, लेट एफ एक्स मेरे बी को अ लगा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएट फंक्शन, होता है तो डिफरेंशिएबिलिटी में। लेट एफ एक्स बी अ, इसके बाद वही चैप्टर है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, 3 चैप्टर एक साथ। लेट एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन in a comma b and c1 c2 c3 cn are values of x are values of x belonging to interval a comma b, for which either f dash x equal to 0 or f dash x is undefined, है ना। एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इंटरवल ए कॉमा बी में, और c1 c2 c3 cn जो वैल्यूज ऑफ एक्स हैं इस इंटरवल में ए कॉमा बी में, वो कहाँ से आ रहे हैं? या तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने पे आ रहे हैं, या एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर दैट, ऐसा। तो ये है यहाँ पे। आगे लिखेंगे देन रेंज ऑफ एफ एक्स इज लैम्डा से कहाँ तक? म्यू तक, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर smallest and largest values values respectively out of values कौन कौन अभी बताया, f of a, f of b, f of c1, f of c2, है ना, एंड क्या, f of cn। ये चीज बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि एफ डैश एक्स को 0 करो, जो वैल्यू आए उस इंटरवल में उन पे तो वैल्यू निकालना ही है, और साथ साथ ए और बी जो इंटरवल दिया हुआ है उस पर भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स
एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 2, x बिलोंग्स टू -2 से 5। तो देखो एफ डैश एक्स करके देखो, 0 करके देखो, कोई एक्स की वैल्यू आ रही है क्या? हेलो हेलो Yes, sir. यस सर। मेरा कहाँ चले गए क्या? तो F- -1 और 3 हाँ एफ डैश एक्स किया तो कितना आ रहा है देखो, 3x² माइनस -1। 6x माइनस 9 है ना। तो 3 कॉमन ले लिया। अच्छा इसको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है जी। तो x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 और x प्लस 1 यही फैक्टर आएंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1, 3 है ना। अच्छा एफ डैश एक्स मान लो 0 के इक्वल नहीं आ रहा हो, सपोज क्वाड्रेटिक की वैल्यू रूट्स नहीं आ रहे, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे। अगर रियल डी पॉजिटिव नहीं है तो फिर तो वो वाले उसमें चला जाएगा, इस वाले मेथड में, है ना। जैसे यहाँ देखा, यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो वहाँ से कोई भी एक्स आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो डी है वो कैसा है, निगेटिव है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर लगा। -1, नहीं, -1, 3 बताइए इस इंटरवल में लाई कर रहा है दोनों। सर एक लाई कर रहा है 3। जी सर। क्यों -1 नहीं कर रहा क्या? दोनों हाँ कर कर रहा रहा है। है, कर रहा है। कर रहा है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, -1 पे वैल्यू निकालेंगे, 3 पे वैल्यू निकालेंगे, -2 पे वैल्यू निकालेंगे और 5 पे वैल्यू निकालेंगे। इन चारों पे वैल्यू निकालेंगे और जो चारों में सबसे छोटा होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू कहलाएगा, वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगा उस फंक्शन का, और जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। तो बताओ जल्दी से, सबसे टफ वाला जो है इसमें वैल्यू निकालना, वो मैं बताता हूँ कौन सा है, वो मैं खुद करता हूँ। -1 पे वैल्यू निकालना सबसे टफ लग रहा है यहाँ पे, तो -1 ठीक है, और ये हो जाएगा फिर से चतुराई। -3 प्लस का 9 प्लस का क्या 2, तो ऐसा, तो ये हो जाएगा कितना 7, 11 - 4 7। बाकी इन सब पे बताइए आसान वाले जल्दी से। -2 पर 0। एक मिनट चेक कर लें। हाँ सही है। सब -25 से 30। -25 किस पे आ रहा है, 3 पे। यस सर। सही है। 5 पे कितना टाइम लग रहा है, 7। 7। देखिए तो 7 -25 से 7 ये आ जाएगी रेंज, ऐसा ठीक है। तो ये है मेथड जो आपको यहाँ पे रेंज का ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन हम करना चाहेंगे जी, इसी का सेकंड पार्ट। f(x) बराबर √2 - x प्लस √x+1, सिर्फ इतना लिखा है, x के बारे में कुछ नहीं लिखा है। मतलब यू हैव टू डिसाइड x की वैल्यू क्या होगी, मतलब फर्स्ट फाइंड इट्स डोमेन। तो 2 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डोमेन के लिए कंडीशन।
तो x कहाँ से कहाँ -1 तक आ गया बताइए? हाँ, तो -1 से 2 है के लिए फंक्शन डिफाइन है। 2 से छोटा और -1 से बड़े का इंटरसेक्शन ये आ जाएगा -1 से 2। अब करो, डिफरेंशिएट करो जरा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है? 1/2 रूट यस एक्स होता है, और इसका फिर करेंगे तो -1। डिफरेंशिएशन थोड़ा आता है ना, यस इसको सर। 0 के इक्वल इक्वेट किया। तो कितना आ जाएगा? 1/√x+1 बराबर 1/√2 - x। यहाँ से x निकालना है, स्क्वायरिंग कर लो। हाफ आर एक्स, तो यस एफ सर। डैश एक्स को 0 किया आपने, तो वहां से क्या रहा है? x की वैल्यू हाफ आ रही है। अच्छा, एक चीज और हम लिख पाते कि एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड, वो वाली भी कंसिडर करें। तो नॉट डिफाइंड कहाँ पे है? 2 पे नॉट डिफाइंड है और -1 पे नॉट डिफाइंड है। तो वो तो वही वाला वैल्यू है जो इंटरवल में लिखा है। क्या हाफ उस इंटरवल में लाई कर रहा है? जी तो कहाँ कहाँ पे वैल्यू निकालेंगे? हाफ पे, -1 पे और 2 पे। तो आपको लगेगा इसमें टाइम। -1 पे वैल्यू निकालना है, -1 रख दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, √3। 2 पे निकाल लीजिए 0, ये √3। हाफ पे बताइए कितनी आ रही वैल्यू? सर 2√3/। हाफ रखना है x की जगह, हाफ। √6। √6। तो रेंज यस इज सर। √3 से लेके √6 ऐसा। नेक्स्ट मेथड हम करने जा रहे हैं, मेथड नंबर 5, रेंज का। 5 या 4? 5। तो रेंज थोड़ा सा टफ टॉपिक है एज कम्पेयर टू डोमेन, है ना, क्योंकि इसमें दिख रहा है ना अलग अलग टाइप में अलग अलग चीजें लगेगी, इसलिए इसको टाइप वाइज करवा रहे हैं। तो y इज इक्वल टू लिखेंगे, बस गई। y इज इक्वल टू fx, let y equal to fx a function, fx is a function, then express x in terms of y, then domain of gy is the range of fx। क्या है कहने का मतलब? अभी समझते हैं, क्वेश्चन से लिखो। जैसे y बराबर मान लीजिए ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? y बराबर 2x - 5/3x+7। तो करना क्या है? x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है, और x के लिए इन टर्म्स ऑफ y निकालने के बाद जो y के टर्म्स में आएगा फंक्शन, उसको gy बोल दे रहे हैं। तो जो gy का डोमेन होगा वही fx का रेंज होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। समझते इसको सॉल्व करने पे क्या करें? तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सर 11th में थोड़ा 3x करा बाई, था ये। हाँ, ये क्वाड्रेटिक चैप्टर में किया है आपने। क्वाड्रेटिक वाले में तो ऐसे ही होता है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, एक्स में क्वाड्रेटिक बना देते हैं, है ना। तो एक्स के लिए इन टर्म्स ऑफ वाई निकालोगे तो फिर वैसा दिखता था।
तभी तो वो कंडीशन लगाते थे कि डी मस्ट भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन, और अभी बताते हैं उसके बारे में भी। चलो पहले इसको देखते हैं। तो एक्स के लिए इन टर्म्स ऑफ वाई निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब जहाँ जहाँ एक्स वाला टर्म एक साथ रख लेंगे और जिसमें एक्स नहीं है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो x के लिए इन टर्म्स ऑफ y क्या आ गए, 7y प्लस 5 अपॉन, देखो रेंज का मतलब क्या था, रेंज इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, वो होता है रेंज, है ना। रेंज जो है वो क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। तो x के लिए इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया आपने, है ना। इसी को हम बोल रहे थे यहाँ पे क्या, gy, अरे gy। तो अब gy इसका डोमेन निकालो, मतलब डोमेन मतलब y की कौन सी वैल्यू आप इसमें रख सकते हो, वही इस फंक्शन का रेंज है। तो y की कौन सी वैल्यू रख सकते हैं बताइए इसमें, डोमेन निकाल लो मतलब इसका। all real number सर 2/3 except x by 3 को हाँ, छोड़कर सारे एक्सेप्ट 2/3। तो देयरफॉर रेंज जो हो जाएगा ना, रेंज का मतलब क्या, y बिलोंग्स टू, y की कौन सी वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3, है ना। जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होगा उसको हटाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 हो रहा है, 2/3 पे, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो r माइनस क्या, 2/3 ये। तो यही मेथड आपने क्लास 11 में किया है क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में, जब क्वेश्चन आता था। ये तो लीनियर बाय लीनियर है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर के टाइप में यही कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहाँ एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाता था और फिर कंडीशन लगा देते डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 व्हेन एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसी बात को नोट के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, जो ये क्वेश्चन था कि अगर लीनियर बाय लीनियर कभी दिख रहा हो आपको तो डायरेक्ट रेंज लिख सकते हो। देखो क्या आ रहा है रेंज, आपको ध्यान से देखो, r माइनस 2/3, यही तो आ रहा है एक्स का क्वेश्चन। तो लीनियर बाय लीनियर है तो इसका आप रेंज डायरेक्ट याद रखना, r माइनस a बाई सी, एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो, मतलब y की वैल्यू कभी भी a बाई सी नहीं मिलेगी, है ना, ऐसा बोल रहे हैं। y की कभी वैल्यू a बाई सी नहीं मिलेगी। यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x वाला टर्म ही कट जाएगा ना। इस y की जगह अगर आप a बाई सी रख के सॉल्व करोगे, x निकालने की कोशिश करोगे तो कोई भी x नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, इस y की जगह आप 2/3 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो इधर भी देखो 6x बनेगा और इधर भी 6x बनेगा, तो 6x कट जाएगा। तो ऐसा कुछ आ जाएगा बाद में 5 बराबर 3, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब y की सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है एक्सेप्ट व्हाट, 2/3। 2/3। तो अगर ऐसा आ रहा है कहीं पे लीनियर बाय लीनियर, देन रेंज डायरेक्ट आप लिख सकते हो r माइनस a बाई सी, क्योंकि a बाई सी कभी नहीं आएगा किसी भी x पे, a बाई सी y की वैल्यू नहीं आएगी। वो चेक कर सकते हो, y की जगह a बाई सी रखो, कोई x वहाँ से नहीं निकल कर आएगा। अच्छा, इसमें कंडीशन भी है कि साथ साथ a बाई सी इज नॉट इक्वल टू क्या, b बाई डी, मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं होने चाहिए ऐसा, नहीं तो ऐसा हो गया, मान लो y बराबर ऊपर लिखा हुआ है x+1 और नीचे लिखा हुआ है 2x+2, तो ये तो लिखा क्या हुआ है, एक तरह से 1/2 लिखा हुआ है जी। समझ रहे क्या बोल रहे हैं जी। ये तो क्या लिखा हुआ 1/2, तो रेंज में क्या आएगी, सिर्फ 1/2 ही आएगी और पूरा सारा रियल नंबर थोड़ी ना आएगा। तो इसलिए ये दोनों अगर पैरेलल नहीं है तो, अब जैसे इसमें भी बहुत जल्दी आंसर देने में गड़बड़ा जाते हैं। जैसे y इक्वल टू मान लो ऐसा पूछ दिया कि 3x माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 2x, तो बताओ रेंज क्या है इसकी, 1/2। 1/2, तो हो गया ना कंफ्यूजन। नहीं ऑल सर, रियल रियल नंबर नंबर बिलोंग एक्सेप्ट 1। 3, क्या हो क्या रहा है भाई, x से कोएफिशिएंट का रेशियो एक्सक्लूड करना है, तो मतलब -3/2। -3/2
हाँ, ये तो कई जल्दी जल्दी में ऐसे बताते हैं 3, यहाँ x बाद में लिखा हुआ है, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, खतरा ही नहीं है मैं आपके बराबर सर। स्मार्ट नहीं है ये आपके बराबर। कोई अभी सारे हो जाएंगे, लास्ट तक जुड़ रहेगी। टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा, देखो क्या इसमें कुछ नहीं कर सर सकते। आपके साथ जुड़े हैं सर, हो जाएंगे। हाँ बस रहेगी, अपने आप सब कुछ होता जाएगा। हाँ तो जब तक ये मंदिर में फोटो नहीं लगाएंगे तब तक नहीं होगा। कि उसकी हो जाएगा। हाँ, अच्छा अब जैसे ये है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे, फिर इसको खत्म करते हैं, फिर हम ये वाला पार्ट की तरफ से खत्म ही हो गया लगभग। इफ y equal to fs, चलो इसका रिंग लगाओ, मतलब find in terms of y, they find the देखिए सर जा सकते हैं। नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, सर ऐसे कैसे आप चले चले गए जाओगे। तो हमको लगा हम भी नहीं वो जा तो सकते थोड़ा पता नहीं, टेक्निकल एरर। वीडियो हाँ ही नहीं आ रही है सर, अब क्या करें। नहीं आ रही, देखो अभी स्क्रीन नहीं आ रहा। हैं। नहीं सर, गर्मी वैसे पड़ रही है। आ रही है अभी स्क्रीन दिख रहा है। नो सर। आदर्श की दिख रही है सर। एक मिनट रुको, मेरी वीडियो नहीं अब दिख रही है, बंद कर। एक बार चेक करके बताओ जरा, चले गए। आए नहीं आ क्या, रही सर। स्क्रीन आया क्या। आ गई सर, आ गई आ गई। आ गई, यस सर। चल तो यहाँ कांग्रेचुलेशन। पे हम भी आ जाते हैं फिर। ओके
तो 2 की पावर x बराबर क्या आएगा 1 प्लस 2 की पावर y। तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y क्या आएगी? सर आपने मौका ही नहीं दिया करने का। चलिए ठीक है, कर लीजिए। अब आगे बताओ आप, इसके बाद आगे। सर अब आप ही कर दीजिए। ठीक है, तो x के इन टर्म्स y निकाल लिया इसका। अब इसका हम डोमेन निकालने के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे कि 1 प्लस 2 की पावर y कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ से बताओ y की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है? आपको पता है कि a की पावर x टाइप का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 2 की पावर y ऑलवेज पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, दोनों का सम भी ऑलवेज पॉजिटिव है। तो y की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है? ऑल रियल नंबर। चलिए, तो ये था रेंज वाला पार्ट, एक तरह से खत्म ही हो गया। ग्राफिकल वाला पार्ट एक थोड़ा सा बच रहा है 5 मिनट का। फिलहाल हम जो होमवर्क दिए थे आपको उस पर रहते हैं। हाँ जी, सर वो कौन सा दिया था? जो डाउट्स C3। थे वो शायद इन मेथड से हो जाएंगे। हाँ सर, वो कुछ क्वेश्चन हो रहे थे, वो इनसे हो जाएंगे। एक बार और तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें ये वाले सेक्शन, ऐसा बोल रहे हैं? यस सर, अभी ग्राफ वाला करा दीजिए, खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, वाला देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएंगे हम। तो ग्राफिकल मेथड क्या है? 5 मिनट का है ये, देखिए। टाइम लगा लें सर। काय के लिए? 5 मिनट का टाइम। 5 से 6 नहीं हो इसलिए। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। ग्राफिकल मेथड सीधा सर आराम क्वेश्चन से से स्टार्ट समझाइए। करते हैं इसमें। ग्राफिक, ठीक है, ओके। फाइंड द रेंज ऑफ थ्री प्लस एक्स 0 से 1 लिखा हुआ है। तो इसकी रेंज निकालनी है एक तरह से। तो यहाँ पे करना क्या है, आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हो। आपको यहाँ पे एफ डैश एक्स वाला काम जितने भी मेथड पड़े वो नहीं चल पाएगा। आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, इसका फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये सारे स्ट्रेट लाइन लिखे हुए हैं ना, बनाओ, देखो ग्राफ खुद से ट्राई कीजिए, एक बार बताते हैं। रेंज रेंज निकालनी है इसके। तो ग्राफ बना के देखिए। देखो सर -3 से -4 यूनियन 0 से 1 और फिर 3 से -4 3 से 4। सही है। तो ग्राफ बना रहे हैं इसका, देखिए यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन बनाना है, ज़्यादा टफ नहीं है। पहला इंटरवल क्या है, 0 से 1। ये 0, ये 1। तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 3 है ना। 0 पे वैल्यू आ रही है कितनी, 3। तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 4। लेकिन 1 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो भी उसको इंक्लूडेड नहीं रखेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए करना क्या होता है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो। एक पॉइंट 0 से मिल गया, एक पॉइंट 1 से मिल गया, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया बस। 0 पे क्लोज था तो 0 वाला जो पॉइंट आ रहा था यहाँ पे 3 वैल्यू, उसको क्लोज रखा। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 4, बट नॉट इंक्लूडेड क्योंकि 1 इज नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट इस इंटरवल में रख दो, एक बार 1 रख दो, इस पर 2 रख दो इसमें। तो 1 रखने पे कितनी आ रही वैल्यू इसकी,
1 पे 1 आ रही है, 2 पे कितनी आ रही है? 0। टेंडिंग टू 0। बताओ। 2 पे 0 आ रही है, लेकिन वो तो इन दोनों को ज्वाइन कर लिया बस। फिर इधर आ जाओ, 2 पे वैल्यू इसमें कितनी? 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? -3 कितनी आ रही है? -3 पे -4। चलो तो रेंज बताओ क्या है इसका रेंज। अब रेंज मतलब y की वैल्यू क्या क्या कवर हो रही है ग्राफ से। एक तो y की वैल्यू देखो, इस वाले ग्राफ के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या कवर हो रही है? -4 से लेकर माइनस कहाँ तक? 3, दोनों पे क्लोज यूनियन। इस वाले पोर्शन करस्पॉन्डिंग 0 से 1, 0 पे ओपन और 1 पे क्लोज। ठीक है, आगे यूनियन 3 to 4, 4 पे क्लोज। हाँ, इस वाले करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या करोगे? 3 से 4, लेकिन 4 पे ओपन। ठीक है, एक और लास्ट देख लिया आज का लास्ट क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर एक्स के पावर टेस्ट इंटीजर एक्स, इसकी रेंज बतानी है व्हेन एक्स लाइंग बिटवीन 1 to 3। इसको ट्राई करो। सर हम्म। सर पता कैसे चलेगा? ग्राफिकल यूज करना है उसको? देखो फंक्शन जहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो, क्योंकि अभी तक जो थ्योरी लिखवा रहे थे क्या जितने भी जैसे मैक्सिमम वाला तो कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। कॉन्टिन्यूस मतलब ग्राफ कहीं उसका ब्रेक नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए से बी में, तो जाके ये लगेगा डेरिवेटिव वाला मेथड है ना। बाकी तो ये तो अलग टाइप है जो पहले लिखा है कि वेरिएबल सेक्शन का रेंज नोन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि इसका ग्राफ, ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस दिख रहा है ना, ग्राफ ब्रेक हो रहा है। इस इंटरवल में ये था, फिर यहाँ आ गया, फिर इधर आ गया, तो ये लगातार ग्राफ नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव वाला मेथड नहीं लगेगा। डेरिवेटिव वाला मेथड वहीं लगेगा जहाँ पे फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस। कॉन्टिन्यूस होगा। अब जैसे ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का भी ग्राफ आप जानते होंगे कैसा बनता है, डिसकंटिन्यूस होता है ना। हर ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ याद आ रहा है? भूल गए। बताइए, ऐसे आता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ, तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ये। तो इसको डिफाइन करेंगे पहले, समझो है ना। डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते यहाँ पे, इसको डिफाइन करेंगे कैसे? अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के लिए देखो कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 से लेकर कहाँ तक? 3 तक। तो पहले हमने लिया जब एक्स 1 से लेकर 2 तक है, क्योंकि हर इंटीजर पे इसकी वैल्यू चेंज होती है ना, इसकी वैल्यू हर इंटीजर पे चेंज होती है। तो पहले 1 से 2 लिया, तो बताओ 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। यस सर। और जब एक्स 2 से 3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू भी 3 है तो उसको अलग से लिख लिया। 3 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 3 रख दो, तो 3 के पावर 3। देखो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको ना, कि 1 से 3 इंटरवल था, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हर एक इंटीजर पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो 1 से 3 में कौन कौन इंटीजर आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहला इंटरवल लिया हमने 1 से 2, 2 पे क्लोज नहीं ले सकते यहाँ पे। यहाँ क्लोज ले लोगे तो फिर तो इसकी वैल्यू 1 भी आएगी और 2 भी आएगी।
क्योंकि जब 2x 2 के बराबर हो जाएगा तब तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के बराबर आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 पे इक्वल टू नहीं लगा सकते आप। ये बात समझ आ रही है? तो पहला इंटरवल क्या सेलेक्ट किया हमने 1 से 3 में, जब x कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक, 2 पर 2 पे है, हाँ। और फिर अगला इंटरवल 2 से 3 तक, 3 पे इक्वल टू नहीं लगा सकते, फिर तो उसकी वैल्यू 3 भी हो जाएगी इसकी, तो 2 से 3, लेकिन 3 भी के लिए भी निकालना है तो 3 के लिए अलग से लिख लिया व्हेन x इक्वल टू 3। तो जब x 1 से 2 है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर, जब x 2 से 3 है तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर, और जब x 3 है तो एक ही पॉइंट पे है तो 3 के पावर 3 यानी 27। अब इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ। एक तो लाइन है, एक एक्स स्क्वायर है, और एक ये पॉइंट है, कैसा बनेगा ग्राफ? वन रखो, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1। बना 2 पे भी कितनी आ रही है? 2। 2 पे 2, लेकिन वो ओपन है ना। तो ये तो लाइन हो गया ये वाला पहला। अच्छा, ये कर्व की तरह बनेगा, एक्स स्क्वायर ग्राफ पता है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा बनता है जी, ऐसा। यस सर। लेकिन कौन सा पोर्शन में बनाना है, जब एक्स 2 से लेकर कहाँ तक है, 3 तक है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बनाना है अपने को बस। समझ पा रहे हो? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा बनता है पूरा, लेकिन बनाना कब है, जब एक्स 2 से 3 तक है। जब एक्स 2 से 3 तक है तो इतना पोर्शन बनाना है आपको, बनाएंगे कर्व की तरह, ना कि लाइन की तरह, स्ट्रेट नहीं मतलब। चलिए, तो 2 पे वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 4 आ रही है, 2 पे वैल्यू 4 आ रही है, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा। 3 पे वैल्यू 9 आएगी। तो मान लें यहाँ पे 9 है ना। आप थोड़ा बना लेना अलग से, 3 पे 9, और 3 पे ये 27, तो मान लेते हैं जी ऐसे ही, क्योंकि उतना थोड़ी जाएंगे ऊपर। तो ये कर्व की तरह मिला दिया, और एक पॉइंट, थोड़ा सा वैसा हो गया, एक ही में पूरा मिक्स हो गया ये। समझ गए आप क्या? हाँ सर, घर अच्छा। पे से ही बना लेंगे। ठीक है। तो अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जिसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये लोकेट किया है, दिस इज 27। चलो, तो व्हाट इज रेंज, बता दो रेंज ग्राफ को तो देखकर। 1 से 2, 2 पर ओपन, 2 हाँ, to आगे 3, 3 पर ओपन, एंड नहीं नहीं, 27। 2 to 3 थोड़ी, y की वैल्यू बदलानी है, आप x की हाँ, वैल्यू बता 4 रहे से 9, 9 पर ओपन, हैं। 4 से इस 9, के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है y की, 4 से 9 तक है। हाँ, यूनियन, और एक 27। और वैल्यू है सिर्फ 27, तो ये है इसका रेंज, नोट कर लेंगे। तो रेंज वाला टॉपिक जो है यहाँ पे जाके क्या होता है, खत्म होता है ना। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट। अब जो है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जो बड़ा टॉपिक थे, कौन सा, डोमेन एंड क्या, रेंज वाले। अब जो है थोड़ा सा, जितना इसमें टाइम लगा है उसका आप आधा मान लीजिए आगे के सेक्शन में टाइम लगेंगे। ये टाइम फंक्शन वाला टेकिंग था, पार्ट थोड़ा क्या सा आईटी दिख है? रहा होगा कुछ, दिख रहा होगा नहीं, अब जो भी आगे चलेगा ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। ये दिख रहा होगा कितने 6 मेथड हमने लगा दिए किसमें, रेंज में। सर इस पे आईटीएफ भी चल जाएगा क्या? लास्ट वाला केस समझा दे, x इक्वल्स टू 3 वाला। देखो x इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3 रख दो, एक ही पॉइंट पे निकालना है ना, तो 3 रख दिया, तो 3 रखा तो 3 के पावर क्या बनेगा, या आप चाहो तो एक्स क्यूब लिख दो, फिर x की जगह 3 रखो इसमें, तो x की जगह 3 रखा तो 3 की पावर 3 कितना आएगा, 27। 27। सिर्फ एक पॉइंट पे 27 है, तो 3 पे एक पॉइंट पे 27, तो ये यहाँ पे लोकेट किया है, ये 27। ठीक है। यस सर।
और बाकी जब x2 से 2 से 3 है तो x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर जैसा। 2 पे वैल्यू कितनी आ रही थी इसकी 4, 3 पे वैल्यू कितनी आ रही थी 3 पे 9। ऐसा, ठीक है। ओके तो सर। रेंज क्या आ जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। सर तो पूरा अब जो रेंज वाला सेक्शन है ना वो आप कंप्लीट कर लेना पूरा। यस सर। हाँ कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए। सर ये जो आईटीएफ है ज्यादा टाइम लेगा नहीं? आपका, नहीं आईटीएफ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आईटीएफ तो छोटा पार्ट है फंक्शन का, आधा। सर हार्ड कॉपी में बहुत मोटी शीट दी है सर। हाँ उसमें 3 बता तो रहे हैं कि 3 पार्ट हो गया ना यार, रिलेशन, फंक्शन एंड आईटीएफ, ऐसा 3 चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं हम। अगला फिर पढ़ेंगे वैसे ही लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, 3 चैप्टर एनसीईआरटी हाँ के सर वो भी अकॉर्डिंग साथ देखोगे तो, में हालांकि शीट देखी मैंने। ठीक है ना। तो रेंज वाला पार्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। यस सर।